हेलो एवरीवन, दिस साइड मोहित बसीन हियर। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट चल रहा है कि बीएससी नर्सिंग का रिजल्ट कब आएगा। एग्जाम दिए हुए 6 से 7 दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी तक रिजल्ट नहीं आया। रिजल्ट को लेकर क्या अपडेट निकल कर आया ही है, और वो आज मैं आपके साथ इस वीडियो के अंदर शेयर करने वाला हूँ। साथ साथ बहुत सारे बच्चों के मन में ये भी डाउट है कि अगर रिजल्ट आ गया, रिजल्ट के अंदर क्या क्या कट ऑफ रहने वाली है, कैटेगरी वाइज कौन सा हमें कॉलेज मिलेगा, कौन सा हमें कॉलेज नहीं मिलेगा, काउंसलिंग प्रोसेस कैसे होगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, सारी की सारी जो चीज़ें इस वीडियो के अंदर मैं आपको डिस्कस करने वाला हूँ। ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। वीडियो को ध्यान से समझे, सुने, ठीक है। कोई डाउट होगा फिर भी कमेंट करके पूछ ले, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि आपके सारे के सारे डाउट्स, आपको सारा का सारा प्रोसेस समझ आ जाए। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट करके ओपनली पूछ सकते हो। तो सबसे पहले जो बच्चों के मन में डाउट चल रहा है वो अभी तक यही चल रहा है कि बीएससी का रिजल्ट कब आएगा, क्योंकि एग्जाम दिए हुए 5 से 6 दिन हो चुके हैं। देखो बच्चों, बीएससी नर्सिंग का हमारा जो एग्जाम था वो 12 जून को हो चुका था, यानी कि 2 तारीख ऑलमोस्ट जो पिछले सालों का रिकॉर्ड है। तो एग्जाम के हफ्ते बाद जो है, यानी कि 7 डेज बाद जो हमारा रिजल्ट जो है वो आउट हो जाता है। लेकिन इस बार 7 से 8 दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई रिजल्ट का अता पता नहीं चल पा रहा कि रिजल्ट आएगा अभी या नहीं आएगा। आने वाले 24 से 48 घंटे आपके लिए बहुत ज़्यादा क्रूशियल होने वाले हैं। अगर 24 से 48 घंटे के बीच बीच में आपका रिजल्ट आ गया तो आ गया, अदरवाइज आपका रिजल्ट नहीं आया तो उसका रीज़न क्या है कि उसका रीज़न ये है कि पैरामेडिकल एग्जाम जो है वो बीच में आ चुका है। पैरामेडिकल एग्जाम जो है वो 24 जून को होना है 2023 के अंदर, यानी कि 24 जून को वो है एग्जाम अभी होना है। तो बहुत सारी जो बीएससी नर्सिंग की टीम है, यानी कि एम्स की टीम है, वो भी पैरामेडिकल एग्जाम करवाने में बिजी है कि उसका क्वेश्चन पेपर, मतलब बहुत सारे, आपको समझ सकते हो कि बहुत सारे काम होते हैं, ठीक है। कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट हो, सब कुछ उसके ऊपर क्या कर रही है, ज़्यादा फोकस कर रही है। तो आने वाले 24 से 48 घंटे में अगर आपका रिजल्ट आ गया तो ठीक है, अगर नहीं आता तो फिर हमारा ये मानना है कि जो पैरामेडिकल एग्जाम होना है 24 जून को, उसके बाद जो है 24 जून के बाद 30 जून के बीच बीच में आपका रिजल्ट आएगा। और मैक्सिमम यही चांसेस हैं फिर बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल का जो रिजल्ट है वो एक साथ ही आएगा। पिछले साल में हमेशा क्या होता था, बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल का एग्जाम हमेशा कंबाइन होता था, या तो एक ही दिन में एग्जाम हो जाता था, या फिर एक आज हो गया या फिर एक कल हो गया। लेकिन इस बार पता नहीं क्या हुआ, इस बार इन्होंने बहुत ज़्यादा गैप डाल दिया है। गैप डालने की वजह से जो हमारा ये रिजल्ट है वो क्या हो रहा है, वो डिले हो रहा है। तो डिले होने की वजह से बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट चल रहा है कि रिजल्ट कब तक आएगा, डिले होगा तो हमें एडमिशन कब तक होगी, कब से काउंसलिंग प्रोसेस होगा, तो सब कुछ होगा, ठीक है। आपको टेंशन नहीं लेनी है, हौसला बना के रखो, बी पॉजिटिव। तो उसका डिले होने का मेन रीज़न मैंने आपको बता दिया कि डिले होने का मेन रीज़न क्या है, वो पैरामेडिकल का एग्जाम ही है। आने वाले 24 से 48 घंटे बस हमारे लिए क्रूशियल है। रिजल्ट आ गया तो आ गया, नहीं तो फिर 24 के बाद ही हमें रिजल्ट जो है वो देखने को मिलेगा। इसके रिलेटेड कोई और ऑफिशियल अपडेट आती है वो मैं आपको बता दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब करके रखें कि अगर 24 से 48 घंटे में हमें पता लगे कि रिजल्ट आने वाला तो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। अब बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की, ठीक है। डॉक्यूमेंट हमें चाहिए, कौन सा चाहिए। अगर मान लो हमारा रिजल्ट आ गया, रिजल्ट होने के बाद आपकी काउंसलिंग होगी, तो काउंसलिंग में हमारे पास 2 चीज़ों के बारे में बहुत बड़ी अपडेट लगी हाथ, तो सोचा मैं आपके साथ शेयर कर दूं। जो भी बच्चे ओबीसी कैटेगरी के हैं, ठीक है, उनके लिए जो उनकी कास्ट का सर्टिफिकेट है वो कब तक वैलिड होगा, ठीक है। ये एक चीज बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ पे हमारे पास जो अपडेट निकल कर आई है कि उनका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो जून 2022 से लेके जून 2023 के बीच में बना होना चाहिए, ठीक है। ये यानी कि 1 साल के अंदर वैलिड होता है वो। जून 2022 से लेके जून 2023 के बीच में ओबीसी कैटेगरी का सर्टिफिकेट बना होना चाहिए। अब एग्जैक्ट डेट मैं आपको बता देता हूँ। एग्जैक्ट डेट क्या, यानी कि 11 जून 2022 से लेकर 11 जून 2023 के बीच में आपका जो है वो सर्टिफिकेट कैटेगरी का बना होना चाहिए। क्योंकि 12 जून का हमारा एग्जाम हो गया था, तो 11 जून तक आपकी जो लास्ट डेट थी वो ये थी कि 11 जून 2022 से लेकर 11 जून 2023 तक आपके पास सर्टिफिकेट जो है वो वैलिड होगा, वही चलेगा। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि अब अभी मैं सर्टिफिकेट बना लूँ तो वो क्या चलेगा। अब वो सर्टिफिकेट नहीं चलेगा, क्योंकि लास्ट जो मैंने आपको बता दिया कि 11 जून 2023 से पहले पहले का जो आपका सर्टिफिकेट है वही आपका वैलिड माना जाएगा। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि अगर मेरे पास सर्टिफिकेट नहीं है तो मैं क्या करूँ, मेरा फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा या मैं डिस्क्वालीफाई हो जाऊँगा। देखो बच्चों, ऐसा कुछ नहीं है, ना ही आपका फॉर्म रिजेक्ट होगा, ना ही आप डिस्क्वालीफाई होगे। आप हर चीज़ के लिए वैलिड हो। लेकिन अब आपको जो है आपकी ओबीसी कैटेगरी का बेनिफिट नहीं मिलेगा। अब आपको जो भी सीट मिलेगी या जो भी आपका प्रोसीजर होगा वो सारा आपका अनरिजर्व्ड या जनरल कैटेगरी के अंदर होगा। अब आपको आपकी कास्ट का जो है वो बेनिफिट नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर आपके पास इन डेट्स के बीच का सर्टिफिकेट नहीं है तो। अब ऐसी बात कर लेते हैं ईडब्ल्यूएस के लिए भी
1 अप्रैल 2000 यानी कि 1 अप्रैल 2023 से लेकर 11 जून 2023 के, यानी कि इनके पास तो 2023 का ही सर्टिफिकेट जो है वो वैलिड माना जाएगा। 1 अप्रैल 2023 से लेकर 11 जून 2023 के बीच में अगर सर्टिफिकेट अगर आपका बना हुआ है तो अब वैलिड हो। अगर इसके बाद का सर्टिफिकेट जो है वो नहीं चलेगा, चाहे इससे पहले का 1 अप्रैल से पहले का है वो भी नहीं चलेगा, अगर 11 जून के बाद का है वो भी नहीं चलेगा। ठीक है, तो ये थी डॉक्यूमेंट्स की बात। अब बात कर लेते हैं कट ऑफ की, कि जो हमारी कट ऑफ है वो क्या रहने वाली है, कैसे रहने वाली है, क्या हमें सीट मिलेगी या हमें नहीं मिलेगी एम्स के अंदर। तो हम बात कर लेते हैं कट ऑफ को। जैसे कि आपको पता था कि हमारा जो एग्जाम था वो 100 मार्क्स का एग्जाम था। ठीक है, तो 100 क्वेश्चन नहीं, सॉरी हमारे क्वेश्चन थे यहाँ पे 100 क्वेश्चन हमारे पास आए थे। 100 क्वेश्चन का जो एग्जाम था, ठीक है, तो जिसमें से बहुत सारे बच्चों को ये कंफ्यूजन आई थी। इस बार जो फिजिक्स का एग्जाम था वो बहुत ज़्यादा टफ आया था। बड़े से बड़े जो टॉपर्स भी जो इंटेलिजेंट थे वो भी इस चीज़ को एग्री कर रहे हैं कि जो फिजिक्स का एग्जाम था वो बहुत ज़्यादा मुश्किल आया था और टाइम बहुत ज़्यादा कम था, उसके न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा हार्ड आए थे। तो मैक्सिमम बच्चों ने 80 से 85 क्वेश्चन जो है वो अटैम्प्ट कर पाए हैं, और ये इतने ही करते हैं वैसे तो, क्योंकि इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग भी होती है। तो एक तो है बहुत सारे बच्चों के जो है एग्जाम जो है वो छूट भी गया इसी वजह से, क्योंकि फिजिक्स का जो एग्जाम था वो काफ़ी ज़्यादा टफ था और काफ़ी ज़्यादा हार्ड था, और हार्ड एग्जाम होने की वजह से काफ़ी बच्चों को दिक्कत का सामना करना पड़ा। तो इसकी वजह से हमें लगता है कि इस साल की जो कट ऑफ है वो पिछले साल के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा डाउन जाने वाली है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का यही मानना है कि हमारा जो फिजिक्स का एग्जाम था काफ़ी टफ था, टाइम कम था, 2 घंटे का एग्जाम था। ठीक है, उसमें ऊपर से फिजिक्स का पेपर काफ़ी ज़्यादा हार्ड आ गया, नेगेटिव मार्किंग भी होती है। तो इस साल की कट ऑफ जो है वो काफ़ी ज़्यादा डाउन रहने वाली है, हाई कट ऑफ नहीं जाने वाली। तो हमारे पास एक अप्रॉक्सीमेट आइडिया आया है जो मैंने निकाला है कि आप कितने स्कोर से सेफ हो। अगर आप जनरल कैटेगरी से हो तो अगर आपके 63 प्लस मार्क्स आते हैं तो आप सेफ हो। ठीक है, आपको जो है कॉलेज आराम से मिल जाएगा एम्स का। EWS कैटेगरी से तो आपके पास 58 प्लस अगर आपके स्कोर आ रहे हैं तो बहुत सारे बच्चों को पता होगा कि मैं कितना पेपर करके आया हूँ, कितना नहीं करके आया हूँ। ठीक है, वो अपना कैलकुलेट कर सकते हैं। तो OBC कैटेगरी से हो तो आपको 60 प्लस आपके मार्क्स अगर आपके बन रहे हैं तो आप सेफ में हो। SC कैटेगरी से अगर हो तो 57 प्लस अगर आपके मार्क्स बन रहे हैं तब भी आप सेफ हो। ST कैटेगरी में 52 प्लस जो है वो आपका अगर सेफ हो। ठीक है, मैं ये भी बोलूँगा इससे जो भी ये मेरा अप्रॉक्सीमेट डाटा है ये ऐसा नहीं है कि ये शॉर्ट इतनी ही होगी, इसमें 2-4 नंबर ऊपर नीचे भी हो सकते हैं। जिन बच्चों के नीचे हैं ठीक है वो भी जो है आगे जा सकते हैं, क्योंकि हमारे पास कॉलेज ही बहुत ज़्यादा है। हमारे पास कॉलेजेस कितने हैं, देखो एम्स के कॉलेजेस कितने, हमारे पास 14 कॉलेजेस है, एक नया कॉलेज खुला, यानी कि टोटल हमारे पास कितने हैं 15 कॉलेजेस हैं हमारे पास एम्स के। उसके बाद बात कर लेते हैं, ठीक है, इसका जो मैंने डिटेल में आपको वीडियो बना दूंगा। ठीक है, सारे प्रोसेस की आपको एग्जैक्ट डाटा जो मैं यहाँ पे नहीं बता पाया हूँ, यहाँ पे मैंने सिर्फ आपको अप्रॉक्सीमेट बात बताई है। इसके लिए डिटेल में मैं वीडियो बनाऊंगा, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अभी मैं थोड़े दिन पहले मैंने नीट की बनाई है, तो अभी आपके लिए भी बना दूंगा एम्स BSc नर्सिंग के लिए, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, अब बात कर लेते हैं काउंसलिंग की। काउंसलिंग कैसे करनी है? काउंसलिंग में देखो बच्चों हमारे पास 3 राउंड होते हैं, एक राउंड 1, एक राउंड 2 और लास्ट हमारे पास होता है मॉप अप राउंड। अब आपको काउंसलिंग कैसे करनी है, राउंड 1 में क्या होता है, राउंड 2 में क्या होता है, मॉप अप राउंड में क्या होता है, ये और ये कट ऑफ, इन दोनों की मैं कंबाइंड वीडियो बना दूंगा, ये सेपरेट करके बना दूंगा, मतलब अलग से स्पेशल वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको पूरी डिटेल बताऊंगा कि राउंड 1 में काउंसलिंग कैसे करनी है, राउंड 2 में कैसे करनी है, मॉप अप राउंड में किन किन बातों का ध्यान रखना है। क्योंकि अगर आपने राउंड 1 में गलती कर दी तो आप कई बार डिस्क्वालीफाई भी हो सकते हैं, पूरी की पूरी काउंसलिंग से आप बाहर भी हो सकते हैं। तो बच्चों को ये चीज़ पता ही नहीं होती उनको कि क्या करना है क्या नहीं करना। तो इसके लिए मैं एक डिटेल में वीडियो बनाऊंगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जल्दी वो वीडियो आपके सामने होगी। ठीक है, राउंड 1 होता है, राउंड 2 होता है, उसके बाद मॉप अप राउंड होता है। मॉप अप राउंड के बाद आपको करना होता है चॉइस फिलिंग, आपको कॉलेजेस की फिलिंग डालनी होती है कि कौन कौन से कॉलेज में आपको एडमिशन चाहिए, वो आपकी चॉइस होती है। अब इन 14-15 कॉलेजेस में से आपको किसको किस नंबर पे रखना है, ये बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो उस चीज़ को भी आपने माइंड में रखना है। मैं सारा का सारा उस वीडियो के अंदर ही आपको डिस्कस करूंगा, एक्सप्लेन करूंगा इन प्रोसीजर को कि आपको किस कॉलेज को कैसे रखना है, आपको किस कॉलेज में एडमिशन मिलेगी, किस कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलेगी। ठीक है, और अब मैं आपको बता देता हूँ कि हमारे पास जो टॉप्स एम कॉलेजेस है वो कौन कौन से हैं। टॉप एम कॉलेजेस हैं हमारे पास दिल्ली, जोधपुर जो कि राजस्थान में है, और हमारा गोरखपुर वाला, ये 3 जो है वो इस टाइम पे टॉप, इनकी कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई रहने वाली है। क्यों कट ऑफ हाई रहने वाली है? क्योंकि BSc नर्सिंग जितने भी बच्चे हैं ठीक है वो दिल्ली, यूपी और राजस्थान से बहुत ज़्यादा बच्चे जो है वो फॉर्म को फिल करते हैं, चाहे वो पैरामेडिकल के हैं चाहे वो BSc नर्सिंग के हैं। तो इन वजह से दिल्ली, जोधपुर और जो हमारा है गोरखपुर वाला एम्स है, उनके अंदर जो कट ऑफ है बहुत ज़्यादा हाई रहने वाली है। बाकी और डिटेल में आपको मैं वीडियो बताऊंगा
बना दूंगा। अभी ये तक इतना ही डाटा जो था वो मैंने आपके साथ शेयर करना था। इसके अलावा अगर आपको डाउट है, अगर आपको कोई और स्पेशल वीडियो बनवानी है, कोई आपका डाउट है तो मुझे कमेंट करके बता दो, मैं उस टॉपिक को भी बीच में कवर कर लूँगा। लेकिन इसके ऊपर आपको जल्दी डिटेल वीडियो देखने को मिल जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। आई होप आपको सारा का सारा प्रोसेस समझ आ गया हो। सारा का सारा प्रोसेस अगर आपको समझ आ गया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।